एवरीवन, वेलकम टू द नेचुरल बास्केट। लॉकडाउन में हम हमारा समय काफ़ी चीज़ों में बिता रहे हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आज भी और कल भी काम आए। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पर ही कैसे वेजिटेबल्स, हर्ब्स एंड श्रब्स उगा सकते हैं, वो भी अपने लॉकडाउन में बहुत ही कम चीज़ों को उपयोग में लेकर। मैं यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा बाहर से लाना नहीं पड़ा। मैंने अपने घर पर ही जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें यूज़ कर मैं आगे वेजिटेबल्स, हर्ब श्रब्स उगा रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पर बताऊंगी, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक प्लांटेशन या फिर गार्डनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही कैसे धनिया यानी कोरिएंडर उगा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। मैंने ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं उपयोग में ली है। इसके लिए मैंने लिया है एक थर्माकोल का बॉक्स। थर्माकोल भी ले सकते हैं हम, आप चाहे तो कार्टून बॉक्स भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास पॉट्स हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, मगर नहीं है तो आप कुछ इन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले एक थर्माकोल का बॉक्स लिया है, जिसे मैंने पॉलीथीन से कवर करके उसमें मिट्टी डाल दी है। मिट्टी का रेशियो हमेशा 3/4 होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो जब बीज डालने के बाद मिट्टी डालेंगे तो वो बाहर आएगी, और जब आप वाटरिंग करेंगे तो भी वो बाहर जाएगी। इसलिए रिमेंबर ऑलवेज कि जब भी आप किसी भी पॉट्स में या किसी भी चीज़ में मिट्टी डालें तो उसे 3/4 ही डालें। देखा, एक बॉक्स थर्माकोल, आइदर कार्टून बॉक्स, और अगर पॉट्स है तो वो बहुत ही अच्छा है। उसी के साथ आपको मिट्टी चाहिएगी। मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर ना हो और वो ज़्यादा गीली ना हो, ये भी ध्यान रखें। उसी के साथ हमें हैंड ग्लव्स चाहिएंगे, जिससे हमारे हाथ खराब ना हो, और सीड्स जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। मैं हैंड ग्लव्स पहन रही हूँ, और इसी के साथ मैं यहाँ पर सीडलिंग कर रही हूँ। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था इसे 3/4 भरना है। वो इसीलिए ताकि अब हम जो इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे वो इसे फिल कर देगी। मिट्टी को भी इक्वली ही डालना है, जिससे कि बीज आपके प्रॉपर ढक जाए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल ड्राई मड यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं अब इसे वाटरिंग करूँगी तो वो इसे इक्वली मॉइस्चराइज कर देगी। ऑलराइट, अब हमने पूरी मिट्टी से ढक दिया बीज को। अब हम उस पर वाटरिंग स्प्रे करेंगे फॉर जस्ट मॉइस्चराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द स्प्रे बॉटल। ये काफ़ी अच्छे से इसे करेंगे। जिससे कि सिर्फ मॉइस्चर होए और उसे स्टीम मिले।
ओके, अब ये पूरी तरह से अच्छे मॉइस्चराइज हो चुकी है। इसमें ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है और कम भी नहीं करनी है। ऑलराइट, अब सबसे ज़रूरी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है, और वो ये है, हाफ पार्ट होता है आप कैसे उगा रहे हैं, और हाफ पार्ट होता है आप उसके बाद उसकी केयरिंग कैसे कर रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा बात ध्यान में रखनी होती है कि हम क्या चीज़ बो रहे हैं और उसके लिए क्या चीज़ उपयोगी है। अगर आप कोरिएंडर धनिया बो रहे हैं तो जनरली उसे थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। सेकेंड थिंग, इसे रोज़ वाटरिंग करें, बट रिमेंबर ओवर वाटरिंग और लेक ऑफ वाटरिंग दोनों ना करें। इसे स्प्रे बॉटल की ही मदद से स्प्रे करें, जिससे वो इक्वली वाटरिंग होगी और ओवर वाटरिंग भी से भी आप बचेंगे। अब मैं इसे एक ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर न तो ज़्यादा सनलाइट आती हो और ना ही कम, जो मॉर्निंग में हल्की फुल्की सनलाइट हो और पूरे दिन उसे छाँव ही मिले। अपने लिए घर पे सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दूँगी, और आप भी इसे बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट थिंग दैट एवरीवन शुड रिमेंबर दैट कि धनिया हम जो लेते हैं वो एक साबुत होता है, लाइक दिस। ओके, बट हमें इसे साबुत नहीं बोना है। हमें इसे क्या करना है, इसको हाफ में करना है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जिससे ये हाफ हो जाए। इधर आप किसी भी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट लाइक बेलन या किसी भी चीज़ से आप इसको हाफ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे पूरा हाफ किया है, जिससे धनिया ज़्यादा अच्छे से उगता है। दैट्स इट। और अगली वीडियो में मैं आपको और भी नई चीज़ें और भी दूसरी चीज़ें शेयर करूंगी, जो बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से होगी, जिसे हर कोई अपने घर में इजीली कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर